लड़की भी पढ़ लेगी तो ये जो सुनिए ना, अरे 4.3 था, सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है 9 गो, छोड़ो ना, उसे क्या हुआ। अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, और सुनिए ना, सुन बात हम कर रहे, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, तय सुने ना, बात सुना, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। अरे सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था। अब बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला कि उसका भी 2, लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7, और हम लोगों के यहां बिहार में 1.6 हमको रिपोर्ट मिला। तो इतनी हमको यूरेका की भावना, इतनी खुशी हुई थी कि भाई हम लोग तेजी से इस काम को कराएंगे। और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गए और नीचे जाइएगा। सभी समाज की बात नहीं होबे करेगा, धीरे धीरे होगा ना। अरे तो अभी जो हो रहा है सबका आ रहा, चिंता मत करिए ना, तो धीरे धीरे बाकी सबको पढ़वाइए ना। अरे वो तो सबको सुनो ना, बैठन, अरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा। सुन तो लीजिए, चिंता मत करिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम एक बात कहेंगे, अब जितना स्कूल खोला गया है, अब जो किया गया है 10+2 का, तो आपको मालूम है ना, हम सब लोग कर रहे हैं। आज जहां भी नहीं है उसके लिए हम लोग तो काम करवा ना रहे हैं। आप समझ लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्णय लेकर के 7530 करोड़ रुपए की योजना पर तेजी का काम हो रहा। भूल क्या ले रहे हैं, किया ही ना गया है। 2005 में तो आपको हम बता ही दिए कि क्या था, अब घट करके 2.9 पर आ गया। तब उसके अलावे अब जो उसके आगे बात है कि सब तो हो ही रहा है, अब आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सुझाव मेरा है। अब जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर निम्न निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या हो सकता है? जाति आधारित गणना में वर्गवार, कोटिवार जनसंख्या के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए।
आप पिछड़ा वर्ग का कितना है? 47.47.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्या है? 26.01%। अनुसूचित जाति का है 19.65%। अनुसूचित जनजाति का है 1.68% और सामान्य वर्ग के हैं 12.52%। जो आंकड़ा किया गया हर एक जातियों का, तो अपर कास्ट का है कुल मिलाकर के 52.52 और पिछड़ा वर्ग का है 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग का है 36.01 और अनुसूचित जाति का बढ़ गया, 16 था अब उससे बढ़ करके हो गया है 19.65। इसलिए अनुसूचित जाति में कोशिश करना चाहिए, उनको भी खूब सिखाना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति तो पहले था 1 से कम, उसमें हम उसको शामिल कर दिए थे ना, तो 1 के आसपास हो गया था, तब वो हो गया है 1.68%। तब इसके लिए तो अब आगे प्रयास करके आगे के लिए करना होगा, धीरे धीरे जो भी संख्या होगी है तभी ये स्थिति है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण अब आप जानते हैं ना कि जब भी जो भी दिया गया है 50% का है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को % मिलता है। तो अभी तक बिहार में क्या था? 16 और 1 17। तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति का 1.68 है, तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। ये तो स्वाभाविक है ना, उनको % का शुरुआत से प्रावधान है भाई, तो उनके लिए तो देना ही ना पड़ेगा सरकारी सेवाओं में। बेटे ठीक है, अरे धन्यवाद। सुन बेटे आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। अरे अभी आगे वाला एक बोलने दीजिए, अरे प्लीज, अरे इसके बाद कहिएगा, हम सुन रहा। अरे पहले सुन लीजिए ना प्लीज, अरे सुन लीजिए ना। ठीक है, बैठिए ना, बैठिए ना। अरे हम तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 2%। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता है। तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम 35% दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है उनको 3% कहीं करने का? पिछड़ा कोई आवश्यक है नहीं, उसको अब छोड़ देना चाहिए। वो तो दे ही रहे हैं हम लोग 35%, पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। और संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही ना लिए हैं, कितना हो गया? 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो अब उसको कितना बचा? 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 60%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया। तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई।
इसका पढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना। सुने पढ़े ठीक है, तो इसका पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इसके बाद जो है ना, सुनिए ना, बाद में हम आएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अब जो आपको बता ही दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का, ये तो हम संख्या बढ़ा दिए कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ा के 65 की बात हुई। आप आर्थिक स्थिति की बात ये आप लोग किए ना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए 65 पहले ही बता दिए हैं, 25.09% सामान्य वर्ग के हैं, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, और 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, और 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं। हम पहले ही बता दिए हैं। तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार, इस सब को मिला करके देखिएगा, इतना प्रतिशत है 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, और अनुसूचित जाति जनजाति और हिंदू मुस्लिम सबको, इस सबको मिला करके इतना। तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा है। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों को 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को। बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं। एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे, मैंने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई काम करो। जितने लोग भी हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कोई हो, तो जितने भी हैं 94 लाख गरीब परिवार, इन सब के लिए हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करना शुरू करे। एक हम लोगों का हमारा विचार है। और दूसरी बात है कि 63,850 परिवार के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अभी तो देखिए ना, जो भी होता है उसको जमीन खरीदने के लिए 60 रुपए देते हैं, 60,000 रुपया। तब हम सोच रहे हैं कि सबका बन नहीं रहा है, तब उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह पर 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग दें सरकार की तरफ से, और घर उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा। तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर बैठे। अरे नहीं सब बात, अरे ये सब बात नहीं है। अरे हम तो बेटे, अरे वो सब तो अलग चीज है। तो जो पाया गया भी, अरे सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। जो पाया गया, तब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60,000 खरीदने के लिए 60,000 रुपया से बढ़ा के 1 लाख रुपया का मदद कर दिया जाए। आप सबको 1 लाख कर देंगे
और बाकी जो 1,20,000 बनाने के लिए है तो अभी कह रहे हैं। अरे आगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे जो भी बढ़ाना हो। अब एक और चीज है, उपरोक्त दोनों, अब सुनिए ना, 1 मिनट आप लास्ट हम बोल रहे, 1 सेकंड में सुन लीजिए ना। अगर ये दोनों चीज आपको बता दिए कि ये किया जाएगा तो आपको हम बता दें। हमने एक एक आंकड़ा, एक एक चीज हम देखे और खुद सोचे तो उसमें हमने देखा कि 2,50,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो 2,50,000 करोड़ रुपया यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं। तो दोनों कामों के लिए जो भी हम बोले उसको मदद करेंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें ताकि 50,000 रुपया दें। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको और मदद होगी। तब 5 साल नहीं लगेगा, तब 2 ही 2.5 साल में सबका हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये तो कह रहे हैं। तो इसीलिए राज्य के महिलाओं के जीविका स्वयं, अब एक और बात हम बताते हैं। अरे राज्य के महिलाओं के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह तो हम लोग बताए हैं और उसकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तब हमारी इच्छा है कि अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जीविका से ही जोड़ रहे हैं, तो उसी को जोड़ रहे हैं। और बाकी और भी हर जाति में गरीबी है, तब सबको प्रेरित किया जाए। और चाह रहे हैं कि अब जो हमारा 10 लाख से ज्यादा है ये जीविका स्वयं सहायता समूह का, अब उसको कम से कम 1.5 लाख और बढ़ा दें बहुत जल्दी। आप कुल मिलाकर के जो जीविका दीदियों की संख्या है 1,30,00,000, तो ये बढ़ के 1,50,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। तो कितना ज्यादा खुशी है। तो इतना ज्यादा सब जीविका दीदियां बन करके और अपने परिवार का, तो सब तरह का घर बनाने के लिए भी दे रहे हैं, वो कोई घर अपना काम करे उसके लिए भी दे रहे हैं। और उसके अलावे हम कह रहे हैं परिवार में जो जीविका से जुड़ जाएंगी तो उनको भी मदद मिले। तो ये भी एक हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी भी जो दिया जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना, शांति बनाकर एक अलग हम करवाए ना। बोल रहे हैं एक तो जीविका दीदियों के अलावे एक सतत जीविकोपार्जन योजना जो शुरुआत, अरे बेटे अरे सुन लीजिए ना, बाद में कहिएगा ना, सबका सुनेंगे। अरे सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोग बनाए, तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो बनाए हैं तो अब तक 1,65,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है। तब इसमें हम लोग मैक्सिमम मदद उसको 1 लाख रुपया का करते हैं। अगर 2 लाख रुपया का मदद कर देंगे तो इससे और ज्यादा संख्या जो गरीब गुरबा परिवार का है, मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह के अलावे सतत जीविकोपार्जन योजना का भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जाति आधारित गणना में, अब सुनिए ना, पंचायत का बात आपको लास्ट में बता रहे हैं। अरे सुनिए ना, वैसे सुनिए, आप एक लास्ट बात सुन लीजिए, इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे। अरे सुनो ना बता, तो इसीलिए हम इतना बात आपको बता दिए। माननीय सदा शांति बनाइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, सुनिए। अब हमारा विश्वास है, लीजिए। अब जितना बात हमने आपको बता दिए तो हमारा ये विश्वास है कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार